आओ। एक पेग पी लो। दीदी की आंखें व्हिस्की से भी ज्यादा नशीली हैं। क्या ये हैंडसम लड़के मैंने खुद तुम्हारे लिए चुने हैं? फेंगकों शहर के सबसे बेस्ट हीरो यहाँ मौजूद हैं। तुम्हारा टेस्ट ही गायब हो गया है क्या? मिस लग्जरी, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। पप्पीज अब अच्छे नहीं लगते। टेस्ट बदलना चाहती हो? मर्द तो सभी एक जैसे होते हैं। लो, वो वाला थोड़ा अलग है। अरे आजी, क्या तुम सचमुच अपने दुश्मनों को हराने के लिए फेंगकों शहर की उस शैतान औरत से फ्लर्ट करने जा रही हो? फ्लर्ट नहीं, सहयोग है। जियांग जियोगांग के राजा, ची परिवार के मालिक, दुश्मनों के लिए खुद को बेच रहे हो? ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। लू लिंगवेई फेंगकों शहर की सबसे अमीर, अगर उसकी प्यारी पोती के साथ सहयोग कर पाए तो उन गंदे लोगों को हराना सिर्फ समय की बात है। तो फिर तुम्हारी फ्लर्टिंग सफल होने की दुआ करती हूं। चलो। छोटे हैंडसम, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अकेले उदास होकर पी रहे हो? आओ। तुम कौन हो जो मेरे आदमी को लेने की हिम्मत कर रही हो? काबिल हो क्या? लू दूसरी मिस, आप यहाँ? मेरे टाइप का है। ये शख्स मेरा हो गया। आज रात फिर वक्त बर्बाद किया। बेस्ट फिश तो बुक हो चुकी। हिम्मत है मेरे साथ चलने की? तुम्हारी हिम्मत है मुझे ले जाने की? इतना शांत, विरोध तक नहीं कर रहे। तो दीदी को शांत पसंद है या बदमाश? मुझे तुम जैसे पसंद हैं। पपी, दीदी के पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं। दीदी को एक बड़ा काम करना है। मैं दीदी के साथ चलूं? इतना चिक्कू नहीं होगा। दीदी को जो करना है वो बड़ा मामला है, बच्चों का खेल नहीं। शायद मैं दीदी की मदद कर सकता हूं। तुम अभी कॉलेज से निकले हो ना? तुम्हारा नाम आची है और ची चेन आन वाला ची नहीं। कल रात मेहनत की थी, कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो। हाँ, मेरे जैसे छोटे कुत्ते के लिए। दीदी बाहर जाते ही मिल जाऊंगी। दीदी इस समय के बाद तुम्हारे पास वापस आएंगी। दीदी के पास कोई और बच्चे नहीं हैं। मुझे याद रखना। हेलो, कामयाब हो गया। मुझे जियांगजियो गैंग वापस जाना है अभी। ची चेन ऑन आ गया है। जी साहब, फिर से मास्क पहना है। मैं तो देखना चाहता था। जी साहब का खूबसूरत चेहरा भूल जाओ। पिछले जी परिवार के मालिक की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनका चेहरा किसी ने देख लिया था। जियांगजियो गैंग का पानी गहरा है। तुम जैसी बार और लड़कों में घूमने वाली अमीर लड़की, उनसे लड़ोगी? डर नहीं लगता? पानी गहरा है,
मछलियां भी ज्यादा, ची परिवार से निपटना मुश्किल है। लू हाउ कैंग से भी ज्यादा। लू जू किंग के हाथ काले हैं। बुरा हाल है, मेरे चचेरे भाई बहन, वो दो गंदे लोग आ रहे हैं। मुझे चीजें आंसू मिला है, तुम जाकर उन्हें रोको। ठीक है। ऐसा भाई। हटो। अरे बहन, मेरी प्यारी बहन, कितने दिन बाद मिले। लू हाउ कैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये जियांगज्यू गैंग है, फेंको सिटी नहीं। आन साहब के पास जाने की सोच रहे हो? जान से हाथ धोना चाहते हो? हटो, मुझे ची चेन आन से मिलना है। तुम्हें चोट लगी है। आन साहब के इलाके में चाकू मारने की हिम्मत? बकवास बंद करो, अस्पताल चलो। आन साहब, मरीज के पेट का घाव अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा। 2 हफ्ते आराम करने से ठीक हो जाएगा। पता चला है, ये वही है जिसे तुम फेंको सिटी में काफी खुश रहे थे। वो शैतान औरत लू ले, फेंको सिटी के सबसे अमीर लूटों की सबसे प्यारी। कुछ काम की बात करो। उसके चचेरे भाई लू हाउ कैंग ने जान लेने की कोशिश की। उसकी चचेरी बहन लू जू किंग भी मौजूद थी। कामयाब होने के बाद दोनों गायब हो गए। एक सांस छोड़ दो, उन्हें पता चलना चाहिए कि जियांगज्यू गैंग पर किसका राज है। जी। मरना नहीं चाहते तो हिलो डुलो मत। उसकी आंखें कहीं देखी हुई लगती हैं। आवाज भी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तुम औरत हो, सच में गोद में आने का शौक है। गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। जिसने भी मेरा चेहरा दिखा है वह मर चुका है। क्या तुम भी वो जाना चाहते हो? उनके साथ। मेरे जैसे लोग मरते हैं तो सीधे नरक में जाते हैं। तुम कैसे हो? अन्य खुद ही समझ लो। जीने का मन नहीं है? जान से ज्यादा मुझे लू परिवार के मुखिया की सीट चाहिए। तो तुम मुझसे मिलने आए हो सिर्फ इसलिए कि तुम लू परिवार के मुखिया बनना चाहते हो? यह लू परिवार के मुखिया की सीट है। अन्य हिम्मत है, मेरे साथ एक डील करो। मैं जियांगज्यू गैंग जी परिवार का मालिक हूँ। तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बच्चों के खेल। यह बात कितनी परिचित लगती है। दीदी जो कर रही है वह बड़ी बात है, बच्चों का खेल नहीं। क्या एची और चीचेनन? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नीचे आओ। नहीं, मुझे चोट लगी है, तुम्हारा दिल नहीं दुखता? तुम अभी आधे मरे हुए हो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे साथ शर्तें रखने की। तो अन्य मान रहे हैं कि आप मेरे साथ काम करेंगे? तुम मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो। तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कैसा प्रदर्शन? तुम मुझे छेड़ रहे हो। जियाओ वेई, तुम नहीं मरे, बहुत अच्छा। लू हाउ कांग का पूरा परिवार मर जाए, मैं नहीं मरूंगा। कल रात तुम्हारी चचेरी बहन, वह पागल औरत, मेरे पीछे पड़ी थी पूरी रात। अन्य के लोगों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भी यहाँ पड़ा होता। पता होता तो तुम्हें नहीं बचाता। तुम लोग आराम से बात करो। लूजू किंग यह औरत, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, मेरे वापस आने का इंतजार करो। मेरे वो चचेरे भाई बहन, उन्होंने पहले हमला कर दिया। उन्होंने मुझे मौका दे दिया। तुम्हारा लू परिवार जियांगज्यू गैंग में नहीं घुसा, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है।
किसने कहा कि जियांग जियो गैंग में मेरा सहारा लू परिवार है? अरे, एक छुरा खाने के बाद भी भाग सकते हो? जान बहुत सख्त है, तुम्हारे साथ बहुत मेल खाता है। जिसे मैंने मांग लिया है, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक, मैं उसे वापस ले आऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया। उसे अच्छे लोग पसंद हैं। मरने वाला प्यार। ये मुखौटा, तुम ची परिवार के मालिक हो। ची चेनान। श्री जी, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। हम तो फेंकू शहर के लू परिवार के लोग हैं। लू परिवार? कभी नहीं सुना। बहुत बड़ा है क्या? बहुत बड़ा गधा है शायद। लू परिवार या गाय परिवार की क्या बात है? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत। भले ही देवता आ जाए, कुछ नहीं होगा। ये तो कानून का समाज है। तुम क्या करना चाहते हो? जब तुमने चाकू मारा था, तब कानून की बात क्यों नहीं सोची? अब याद आया कि कानून का समाज है। श्री जी, लूलिंग वेई मेरी बहन है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? सुन लो, लूलिंग वेई मेरी है। जियांग जियो गांग मेरे संरक्षण में है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं फेंको शहर के लू परिवार का अगला मुखिया हूं। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं। मुखिया बनने वाला जरूर मैं ही होऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन दोनों की खूब सेवा करो। लू परिवार के मुखिया, हमला करो तुम लोग। मामा, लू हाओ कांग और लू जियोचिंग मिल गए, लेकिन ची चेनान ले गया। ची चेन आन मुझसे भी तेज था। ची चेन आन ने बहुत क्रूरता दिखाई। वेई, कहीं उसे तुमसे लगाव तो नहीं हो गया? उसका इरादा मारने का था। जियांग जियो गांग के नेता होने के नाते उसके अधिकार को चुनौती देना, यह दूसरों के लिए एक सबक था। हाँ, जियांग जियो गांग ची परिवार का इलाका है। अगर ची चेन आन चाहे तो एक मक्खी भी उसकी नजरों के सामने शरारत नहीं कर सकती। तो क्या अब मैं उसकी निगरानी में हूँ? जियाओ वेई, तुम और ची चेनान, आखिर हुआ क्या है? मामा, मुझे ची चेन आन से जुड़ना है। मुझे लू परिवार का मुखिया बनना है। क्या तुम लू परिवार का मुखिया बनना चाहती हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ था? मुझे याद है मामा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं अपने माता पिता को बेकार में मरने नहीं दे सकता। मुझे लू परिवार का मुखिया बनना ही होगा। यह ची चेन आन की गाड़ी है। शुयू, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम पहले जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। गाड़ी में चढ़ो। तुम मुझे ड्राइवर समझ रहे हो? सीट बेल्ट। बस ऐसे ही चलाओ, मर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास सीट बेल्ट लगाने की ताकत नहीं है, फिर भी मुझे काटने की ताकत है। बोलने की ताकत तो है। और कहो। मैं आंगे को भी छेड़ने का साहस रखता हूँ। फिर क्या है जो लू लिंगवेई नहीं कर सकता? तुम्हें मरना इतना पसंद है क्या? पसंद है। मुझे तुम पसंद हो और यह गैर कानूनी नहीं है। कहाँ जाना है? तुम इतने जख्मी हो और कहाँ जाओगे? अस्पताल चलो। हे भगवान, आनिए किसी के बुझ गए हैं। आनिए क्या औरतों से दूर नहीं रहते थे? वह अभी तक किसी को पसंद नहीं करते थे। अब देखो कितना प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करोगे? अभी भी हंस पा रहे हो या फिर दर्द कम है?
जब तक ठीक नहीं हो जाते कहीं नहीं जाना। जियांगजियो गैंग उतना सुरक्षित नहीं है जितना तुम सोचते हो। उतना सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ रुको, ठीक है? लू लिंगवेई, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। आन ये, मैं जामी हूं। क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया नहीं करोगे? अगर तुम इस तरह मुझे लुभाते रहे तो मैं आन ये, मैं अभी बीमार हूं। जाग गए? दर्द हो रहा है। इतना दर्द भी नहीं सह पा रहे, फिर अपने भाई और बहन से मुखिया की पत्नी कैसे रहोगे? मेरे पास तुम हो ना। मैं बेकार की उम्मीद। आन ये, लू साहिबा के लिए दवाइयां तैयार हो गईं? दर्द हो गए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी करो, तुम इस सौदे को पूरा करने के लिए क्या देना चाहोगे? आन ये की पहुंच हर जगह है, आपको पहले ही पता चल गया होगा। तुम जानते हो मेरे माता पिता को किसने मारा? तुम्हारा मतलब है कि तुम जियांगजियो गैंग की ताकत से बदला लेना चाहते हो? मुझे बदला लेना है, और तुम्हें भी। प्यार को पाने के लिए हिम्मत चाहिए, दुख बुद्धि से ही टिका रहता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो? क्या हुआ? एन ये डर गए। एन ये बिस्तर पर भी मास्क पहनते हो? मास्क उतार सकता हूं, लेकिन तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। बेहतर होगा अगर तुम्हारा काम जरूरी हो। बंदरगाह का वो माल लूट लिया गया है। बहुत तेजी से काम किया। मुझे और काम है, पहले जा रहा हूं। ची परिवार, बस तुम ही हो जिसके पास समय नहीं है। क्या बाकी सब मर चुके हैं? तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है, कम पियो। काम कैसा चल रहा है? कंपनी का पता चुन लिया गया है, बस तुम्हें चीचेनन को संभालना है। हो गया। हम ही हैं, फेंगको शहर की समुद्री रानी। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे तुम संभाल न सको। दीदी, आज रात मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। यह बुरा नहीं है। ऊब गया हूं। मेरे कर्मचारियों में दिलचस्पी नहीं है तो मुझ में? तुम कौन हो? मेल मॉडल का बॉस? वह जियांगजियो गैंग है, होंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष। WIO, चीचेनन का दुश्मन। इतनी हिम्मत की बेचने निकले। चीचेनन के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। माफ करना, तुम बहुत पुराने हो। अगला। सर, मेरी दोस्त को तुम पसंद नहीं आए। तुम किसी और को ढूंढो। कोई बात नहीं, लोग एक दूसरे को जानने के बाद ही एक दूसरे की अच्छाइयों को समझते हैं, है ना? इस महिला ने कहा तुम बहुत पुराने हो। अगला। चीचेनन। फिर उसने पकड़ लिया। WEI जनरल, बहुत शौकीन हो, मेरा माल लूटवाया और अब बार में मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो। ओह, एंड ये को भी माल और लोग पसंद है, मेरी ही तरह। अच्छा स्वाद। बॉस,
माल ची चैनन ने वापस छीन लिया। क्या? बेकार के लोग। ची चैनन, तुम मेरे इंतजार में रहो। लूलिंग WEI कहाँ है? शौचालय। मेरे पीछे कोई भूत नहीं है। भूत देखना बेहतर होता। मुझे देखकर भागते हो? लगता है मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। हमने बस एक रात साथ बिताई और तुमने बाहर ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारी हूँ। तुम बहुत ज्यादा हुक्म चला रहे हो। मुझे हुक्म चलाने वाले पसंद नहीं। मुझे वफादार पसंद है, ची चैनन। हम सभी बड़े हैं। एक दूसरे के पास आने का मकसद बहुत स्पष्ट है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं लू परिवार का मुखिया बनने में। सिर्फ एक बार का सौदा। मैं इतनी सस्ती हूं? तुम क्या चाहते हो? सीधे कहो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। बस खेलना, गंभीर मत हो। आज रात का अनुभव अच्छा था। बाय। बुरी बहन। कैसा लगा? नजारा अच्छा है ना? सियांगजू गैंग का नजारा पूरा दिख रहा है। मैंने खास जगह चुनी है। इस समय तुमने बहुत मेहनत की। लो, तुम्हारे लिए इनाम। अरे, तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे जियांगजू गैंग के पश्चिम में खदान वाला प्रोजेक्ट। तुम किसके साथ काम करने की सोच रहे हो? यह एक गरमालू है। एक मजबूत वित्तीय साथी चाहिए जो जोखिम उठा सके। कल होंगजिंग चेंबर का डिनर है। तुम्हें याद है उस बार के बार का मेल मॉडल लीडर? WIO। हाँ। तुमने उसे बूढ़ा कहा था ना? तुम पुराने रिश्ते में वापस जाना चाहते हो? वह ची चैनन का दुश्मन है। ची चैनन का रास्ता बंद है तो मैं WIO का रास्ता अपनाऊंगा। तुम्हारे दादा ने लू और WI परिवार के साथ काम करने की अनुमति नहीं दी। तुम ऐसा करके उनके नियम तोड़ रहे हो। नियम? मैं लूलिंग WI ही नियम हूँ। अंदर आइए। बहुत दिनों बाद। जाओ साहब। माफ कीजिए मिस, आपका ये निमंत्रण पत्र अमान्य है। अंदर नहीं जा सकती। क्या आप इस निमंत्रण पत्र को नहीं पहचानती? माफ कीजिए, आपका ये होंगजिंग कॉमर्स एसोसिएशन का मेंबरशिप निमंत्रण पत्र। डर है कि ये नकली है। आजकल हर कोई हमारे होंगजिंग कॉमर्स एसोसिएशन के मेंबर बनने का दिखावा कर रहा है। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर निकालो। पार्टी में अशांति न फैलाओ। ये महिला मेरी दोस्त है, कृपया उसे अंदर आने दे। वही सर, चेयरमैन के अलावा आप और अंसर, कोई भी अंदर आने के लिए निमंत्रण पत्र दिखाना होगा। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। उसका निमंत्रण पत्र मेरे जैसा ही है, ब्लैक गोल्ड लेवल का। वाइस प्रेसिडेंट का निमंत्रण पत्र। माफ कीजिए अंसर, मैंने पहचाना नहीं। अंसर, मिस लू, कृपया अंदर आए। और पीछे वाले दोनों को बाहर निकाल दो। मेरे मेहमानों का अपमान करने की हिम्मत? मौत चाहते हो? जी अंसर। अंसर, मुझे माफ कर दीजिए। अंसर, बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ इतनी दूरी? मिस लू, क्या आप मेरे साथ एक पेग लेंगी? बिल्कुल। तुम सच में उसके साथ जा रही हो? मुझे वेई सर के साथ कुछ बिजनेस डिस्कस करना है। प्लीज। ये क्या है? जी सर, आप ठीक है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है जुओ सर। ईर्ष्या में खुद को चोट पहुंचाना, दुश्मन को फायदा पहुंचाना। मर्दों का अधिकार जताना। मैं जल्दी ही अपना मकसद पूरा कर लूंगी। वेई सर, यह जियांगजू गांग पश्चिम की खान प्रोजेक्ट है। क्या आप मुझे आपके साथ काम करने का मौका देंगे? सहयोग। पता नहीं मिस लू मुझे क्या फायदा दे सकती है।
चूंकि वेई सर ने मना कर दिया तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूं। मिस लू, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। मुझे चोट लगी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी सर, शायद आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। दीदी, मेरी मदद करो ना। तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वेई सर, मुझे माफ कीजिए। वेश्या जैसा व्यवहार। भविष्य में वेई रुओ उस बूढ़े आदमी से दूर रहना। जी चेनन, तुम ज्यादा दखल मत दो। और एक बात, तुम असल में हो कौन? एक बार देखने भी नहीं दोगे? पछताओगे मत कहना। चेहरे को छोड़कर कहीं भी, यह तुम्हारी पसंदीदा जगह है। छूकर देखो, यह सिर्फ तुम्हारा है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ तुम्हारे चेहरे में है, अन्य। जब हमारे बीच भरोसा नहीं है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तुम अभी भी वेई रुओ जितने स्पष्टवादी नहीं हो। लूलिंग वेई, तुम मुझे वेई रुओ से तुलना कर रहे हो। वेई जनरल, यह मेरा घर नहीं है। मिस लू वेई कंपनी के साथ काम करना चाहती है। कुछ इशारा तो करो। वेई जनरल, हमारा लू परिवार फेंको शहर का सबसे अमीर है। मेरे साथ काम करो, फायदा ही फायदा होगा। हमारे बीच की बातें सिर्फ व्यापार की हैं, बाकी सब नहीं। माफ कीजिए, आज रात मैंने बेदबी की। जिसे पाना चाहता हूं, चाहे चमड़ी उतारनी पड़े, वो मेरा होगा। ची चेनन, गाड़ी में बैठो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वेई रुओ अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं। तो शुक्रिया। अन्य, यह नरम तरीका काम नहीं कर रहा। अब कड़ाई से पेश आओगे। जियांगजियो बंदरगाह पर ऐसा कुछ नहीं जो मैं न कर सकूं। क्या सचमुच? तो तुम मास्क क्यों नहीं उतारते? इतनी इच्छा है मेरा चेहरा देखने की। मैं तुम्हारे जी परिवार के बारे में जानता हूँ। पिछले वायरस चेहरा दिखाने से मौत का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मैं और उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझ पर पीठ दिखाने की हिम्मत करोगे? तुम कुत्ते की तरह हो। तुम मेरे नहीं हो। क्या हुआ? मुझे चेहरा देखकर करना पसंद है। दीदी, मैं जियांगजियो बंदरगाह तुम्हें ढूंढने आया हूं। कितने दिन से खाना नहीं खाया? इतनी भूख? 1 महीना और 3 दिन। तुम्हारी याद ने मेरे दिल और जिगर को फाड़ दिया। ओह, दीदी माफ करना, मैं सिर्फ इस तरह से तुम्हें अपने पास रख सकता हूं। दीदी, तुम जाग गई। यह मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। चीचेन का भी दाहिना हाथ घायल था। यह कैसा संयोग है? क्या यह बताओ, तुम सच में कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? दीदी, मैं अच्छी हूं। यह दीदी का पिल्ला है।
बिल्कुल एक जैसा। रात 8 बजे होंगजिंग होटल। दीदी, क्या आपको कोई जरूरी काम है? अगर नहीं तो आप पहले अपने काम पर जाइए। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चरित्र और स्वभाव इतने अलग हैं, यह एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैंने ज्यादा सोच लिया। पिल्ला, जियांग जुगांग बहुत खतरनाक है। मैं किसी को भेजकर आपको फेंग को शहर वापस पहुंचा देता हूँ। दीदी, मैं आपके साथ रुकना चाहती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मेरे कहने के बिना मेरे पास मत आना। मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। मेरी ईमानदारी। क्रॉस बॉर्डर ज्वेलरी प्रोजेक्ट। यह जी परिवार का विदेशी प्रोजेक्ट है, मुझे पता है। लू परिवार ने फेंगकोउ शहर में ज्वेलरी उद्योग पर एक अधिकार कर लिया है। क्यों न हम दोनों परिवार मिलकर काम करें? चीचेनन, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। यह कार्ड। बुरा हाल है। इस्तेमाल कैसे हुआ? इसे फायदे का आदान प्रदान कहते हैं। अन साहब, कार्ड गिर गया। उठाओगे नहीं? लू साहिबा को याद दिलाने के लिए शुक्रिया। इसका क्या मतलब है? लू साहिबा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपको चूमे बिना नहीं रह सका। तारीफ के लिए शुक्रिया। यह प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब मैं लू परिवार का मुखिया बनूंगी। बिल्कुल। आपको लू परिवार का मुखिया बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो फिर एक और मदद कर दो। मेरे चचेरे भाई बहनों को खत्म करने में मेरी मदद करो। लू साहिबा, आप में इतनी महत्वाकांक्षा है, मुझे पसंद है। अरे, यह रही मेरी प्यारी बहन। अन साहब, क्या संयोग है। वेई साहब, आप एक तरफ तो लू लिंग वेई से सौदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी चचेरी बहन से भी चिपके हुए हैं। दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं। आप सच में कमाते हो। बहन, मुझे तुमसे काम है। अगर तुम्हें अपनी अच्छी सहेली का पता जानना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। शुयू। दोस्तों, मुझे माफ करना। हट जाओ। लू लिंगवेई को यह पसंद नहीं आएगा। गुस्सैल आदमी। वह धोखेबाज और कपटी आदमी को भी पसंद नहीं कर सकती। कौन जानता है, शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। समय हो गया है। अन, ये कृपया भोजन करें। मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझे लू लिंगवेई का सटीक पता लगाओ। लू लिंगवेई, बस तुम अच्छी तरह से सुनो। वेई रो के साथ एक रात बिताओ। तुम्हारी अच्छी दोस्त सुरक्षित रहेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू जुकिंग, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मुझे परेशान मत करो। अगर तुम इतनी अवज्ञाकारी हो तो तुम्हारी ये आंखें अब नहीं रहेंगी। अरे नहीं। लू लिंगवेई, अन्ये, तुम देर से आए हो। माफ करना। लू जुकिंग, जब तुम डरते हो तो एक ही बात को बार बार दोहराते हो। तुम शुयू के पास नहीं गए। इस बार मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। अगली बार लू हाओकांग को तुम्हारी लाश उठाने आना पड़ेगा। मुझे पसंद आने वाली औरत हूं, बिल्कुल जंगली। अरे अरे अरे, जी दीजिए, क्या तुम खेलना बंद कर सकते हो? तुम्हारा वो वीचैट का छोटा अकाउंट। उसने मुझे 3 दिन से कोई संदेश नहीं भेजा। अगर वो शैतान औरत जान जाए कि तुम ही एची हो, 3 दिन क्या, 30 साल तक भी तुमसे बात नहीं करेगी।
अगर मदद नहीं कर सकते तो चुपचाप काम करो, मुझे बुरा भला मत कहो। मदद? तुम हिम्मत करके ये बात कहते हो? कैसा जमाना आ गया है। हमें जी परिवार के मालिक को रात के समय बैठकर काम करना पड़ रहा है। बकवास मत करो, उसे ऐसे ही पसंद है। पता है, मेल मॉडल्स पसंद है ना, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम सिर्फ उसके साथ मिलकर वही परिवार को हराना चाहते हो। खुद को मत फंसा लेना। सुनो, कल सुबह तुम उसे एक संदेश भेजना, बस इतना कहना। रात 8 बजे होंगजिंग होटल में मिलते हैं। नाटकबाज। हमारी बड़ी योजना के लिए तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी क्या है? तुम्हारे मुकाबले मेरा योगदान वाकई नगण्य है। आखिरकार तुम तो उसके बिस्तर तक पहुंच गए हो। जल्दी से उससे मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अरे, मेरी याद आई। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अरे, मेरा दोस्त प्यार में पागल हो गया है। क्या करूं? मैं तुम्हें किसी जरूरी बात के लिए ढूंढ रहा हूं। वे रो, लू एक्स वीकेंड का इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की सोच रहे हो। हमें जल्दी करना चाहिए, पहले इसे निपटा लें। लू हाओकेंग यह बेवकूफ। हो सकता है, लेकिन क्या मैं इनाम पहले ले सकता हूं? इनाम मंजूर। लूलिंग WI, तुमने मुझे बाहर बुलाया बदला लेने के लिए? या चीचेनन ने मुझे दिया प्रोजेक्ट। चीचेनन ने मुझे क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट दे दिया। मैं तुम्हारे पास सहयोग के लिए आया हूं, हम साथ काम करें। तुम्हारे दिल में इतनी अच्छाई होगी? उसके दिल में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है। भैया, उस पर भरोसा मत करो। भैया, दीदी ने WEI रो से संबंध बना लिए हैं। तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो उससे कैसे लड़ पाओगे? लूलिंग WEI, तुम बकवास मत करो। लू XUE किंग, तुम मुझे अंधा समझती हो? लूलिंग WEI, चीचेनन, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे साथ बाहर आओ। मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया, तुमने लू हाओकेंग को दे दिया। एंड साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भैया के पास बहुत धन है, वह क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छा निवेश। लूलिंग WEI, ये प्रोजेक्ट मैं लेता हूं। तुम मेरे साथ बाहर आओ। एंड साहब का समर्थन मिल गया है। लू परिवार का मुखिया मैं जरूर बनूंगा। बेवकूफ। कैसा रहा मेरा साथ? मेरे दादा ने नियम बनाया है, लू परिवार का व्यवसाय विदेश नहीं जा सकता। हेलो दादा, भैया लू परिवार की पुरानी वस्तुएं विदेश बेच रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे पकड़ कर लाऊंगा। ठीक है दादा। साफ सुथरा। तो अन साहब मुझे नाराज न करें, नहीं तो हालत और खराब होगी। एंड साहब, इस विदेशी ग्राहक ने बड़ा ऑर्डर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कुछ जेड के टुकड़े देश में कुछ बड़े ग्राहक हैं, तुमने नहीं बेचे। हमारा साझा प्रोजेक्ट मुख्य रूप से विदेश के लिए है। मैं थोड़ी सी अपनी ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी ना। बहुत अच्छी ईमानदारी है। दादा, आप यहां कैसे? दादा, घुटने टेक दो। ये सब लूलिंग WI ने मेरे खिलाफ किया है। अगर खुद बेवकूफ हो तो दूसरों को दोष मत दो दादा। जी साहब, माफ कीजिए, मेरा पोता अनुशासन नहीं जानता। यह प्रोजेक्ट शायद बंद हो जाएगा। दंड राशि पहले से ही तैयार है। बाबूजी, आप बहुत मेहरबान हैं। अब जब आपको घर के मामले संभालने हैं, तो मैं अभी विदा लेता हूं। पैसे लेकर चले जाओ। दादाजी, ये सब लू लिंगवे की वजह से है। उसने मुझे फंसाया है। लू हाओकांग, अगर तुम किसी से हार गए हो तो मान लो, आज से
तुम्हें लू परिवार के प्रमुख पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं होगा। नहीं दादाजी, मत करो दादाजी। दादाजी, मत करो दादाजी। लू परिवार के वंशज होने के नाते याद रखो क्या करना चाहिए। जी। दादाजी। लू लिंगवे, यह मत सोचो कि तुम जीत गई हो। मैं लू हाउकांग जैसा नहीं हूं। वह मूर्ख जिसे धोखा दिया गया और फिर भी पैसे गिनता रहा। तो तुम्हारे पास क्या चाल है? जो भी हो आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आन साहब। मौत को बुलावा देना। आन साहब, अगर आपको किसी महिला की जरूरत है तो मैं भी हूं। मैं लू लिंगवे से ज्यादा आपको खुश कर सकती हूं। तुम उसके साथ तुलना करने लायक भी नहीं हो। आन साहब, उस लू लिंगवे में ऐसा क्या खास है? मैं उससे ज्यादा आज्ञाकारी हूं। अगर तुमने फिर से गलत बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आन साहब, तो आपको यह पोजीशन पसंद है? यह मेरा स्पेशल है। तुम लोग मुझे घृणा दिलाते हो। बहन, गुस्सा मत हो, मुझे तुम्हारे शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ करें? चुप रहो। बस एक आदमी है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। आदमी तो बहुत है, लेकिन लू परिवार का प्रमुख पद सिर्फ एक ही है। मैं इसे लेकर रहूंगी। यह उसकी चाल थी, तुम फंस गए। चले जाओ। कुत्ते जैसे आदमी, मर जाओ। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ, आन साहब। चले जाओ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लू लिंगवे को फेंग को शहर की रानी कहा जाता है। तुम उस पर समय बर्बाद मत करो। ये लड़की बहुत चालाक है। तुम किसी और को पसंद क्यों नहीं करते? किसने कहा कि मुझे वह पसंद है? मैं अभी खेलना बंद नहीं करना चाहता। जिद्दी कही का। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो। 3 दिनों के अंदर उसे मुझे वापस बुलाना ही होगा। 3 दिन बाद होंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स निविदा बैठक आयोजित करेगा। लूलिंग डब्ल्यूआर हमेशा से लू परिवार के व्यवसाय को जियांगज्यू बंदरगाह में लाना चाहती थी। उस दिन वो जरूर आएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी अपनी मां से कहा था कि मैं नहीं जा रहा। चैम्बर के अध्यक्ष के पास पश्चाताप करने जाऊं, जवान। हाँ मां, मैं निविदा बैठक में जा रहा हूं। चीचेनन, तुम पागल हो गए हो। मुझे ब्लैकलिस्ट से हटाओ। सपने में भी नहीं, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ठीक है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तब जब तुम लू परिवार के मुखिया बन जाओगे। मैं इसे उतार दूंगा। छोड़ो। लूलिंग डब्ल्यूआई, तुम कुत्ते की तरह हो। हाँ, मैं कुत्ते की तरह हूँ। सावधान रहो कहीं रेबीज न हो जाए। असल में मेरा चेहरा तुमने पहले ही देख लिया है। लू जी, एक पेग लेंगे? उसे ज्यादा शराब नहीं पचती। WEI, चलो हम चलते हैं। अब और मत देखो, हमारी सीट वहां है। कैसा लगा? कुछ हुआ? इसमें कुछ मिलाया गया है। लूलिंग WEI को पिला दो। इतना घिनौना, क्या वो फंसेगी? फिक्र मत करो, बस तुम उसके प्रोजेक्ट में निवेश कर दो। वह तुम्हारी बात नहीं टालेगी। WEI रो से सावधान रहना। मौका आ गया है, चीचेनन। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो। माननीय अतिथिगण, निविदा बैठक शुरू होने वाली है।
इस वर्ष की होंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स निविदा बैठक अब शुरू होती है। कृपया सभी अतिथिगण क्रम से मंच पर आकर अपने विचार रखें। अगले वक्ता के रूप में WEI को आमंत्रित करते हैं। जीतो। नमस्ते, मैं लूलिंग WEI हूँ। यह मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मेरी सारी राय है। WEI को बधाई लू जी का क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट हासिल करने पर। यह निविदा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लू जी, एक पेग पी लीजिए। इसलिए कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तुम्हारे साथ एक पेग लगा सकता हूँ। मिस लू, आप बड़ी दिल वाली हैं। छोटी बहन दीदी भी तुम्हें एक पेग ऑफर करती है। बधाई हो। पियो, जी भर के पियो। जियाओ वेई, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। लू लिंगवेई, जब तुम्हारी इस धूल में मिल जाएगी, फिर देखता हूँ तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा करोगी। मिस्टर वेई, मेरी चीज कहाँ है? इस जमीन पर तुम जो चाहो व्यापार कर सकते हो। तो फिर मिस्टर वेई का शुक्रिया और मेरी छोटी बहन के साथ आज की रात मजे करो। बुरा लग रहा है। जानू, शांत हो जाओ। जल्द ही तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करती हूं। ची चेनान, तुम फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? लू लिंगवेई, जान बख्श दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू लिंगवेई, बहुत गर्मी लग रही है। वेई रो ने जो दिया था वह तुमने पी लिया? जान से खेल रहे हो क्या? मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। अभी झगड़ा हुआ था, फिर भी मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? इतना भरोसा कहां से आया? तुमने मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, मैं गलत था। मत देखो। मेरे साथ खेलना मजेदार लगता है क्या? आन ये, या तुम्हें आची कहूं? सच में बहुत समय बाद मिले हो। तुम नशे में हो, गलत आदमी को पहचान रहे हो। मैं कहाँ हूं? कल की बात तुम भूल गए? कल रात मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था। मुझे लगता है मैंने तुम्हारा चेहरा भी देखा। कैसा लगा? संतुष्ट? वह चेहरा जिसे तुम हमेशा से देखना चाहते थे। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शायद तुम मुझे एक बार फिर से दिखा दो। मौका तुम्हें मिल चुका है, तुमने संभाला नहीं। छिया, कंजूस, एक दिन तुम राख हो जाओगे। मुझे सब याद रहेगा। मैं उत्सुक हूं, लेकिन अभी कुछ और जरूरी है। संभालो। दिन दहाड़े मुझे छेड़ो मत। तुम पागल हो क्या? कौन मुझे गाली दे रहा है? क्या हुआ? लू एक्सवीकिंग लिन लियांग रोड पर है। तेजी से आगे बढ़ रहा है। शायद गाड़ी चला रहा है। लिन लियांग रोड? मैं भी लिन लियांग रोड पर हूं।
वह लुएक्सियो किंग की गाड़ी है। सावधान। लूलिंग WEI मेरे काम में बाधा डाल रहा है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चीचेनन, होश में आओ। क्या हुआ? चेनन को क्या हुआ? हम पर जानलेवा हमला हुआ है। चीचेनन की हालत ठीक नहीं है। जल्दी से किसी को भेजकर उसे बचाओ। मैं अभी आता हूँ। चीचेनन, होश में आओ। चीचेनन, मुझे डरा मत दो। चीचेनन, चीचेनन, होश में आओ। चीचेनन, तुम मजबूत हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम ठीक हो जाओगे। उसे क्या हुआ? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? चेनन ने ची परिवार का नेतृत्व संभाला 3 साल पहले। जियांगज्यू गांव में कभी कुछ नहीं हुआ जब तक उसकी मुलाकात तुमसे नहीं हुई। मरीज को गंभीर चोट नहीं है, बस हल्का सा दिमागी झटका लगा है। उसे कुछ समय आराम की जरूरत है। तुम यहाँ चीचेनन का ख्याल रखो। इस मामले का मैं हिसाब दूंगा। शिवायु, मुझे लुएक्सियो किंग का पता लगाने में मदद करो। लूलिंग WEI तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को टक्कर मारने की? मेरे आदमी को छेड़ा, चाहे तुम मेरे पूर्वज ही क्यों न हो, मैं तुम्हें पीटूंगा। अरे तुमने फिर लुहाओ गैंग के साथ मिलकर मेरे आदमी को परेशान किया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? तुम होश में आ गए। नर्स, अब जब वो होश में आ गया है, वो क्या खा सकता है? एन साहब अभी भी कमजोर हैं। पहले हल्का भोजन देना होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं किसी को तैयार करने भेजता हूँ। जरूरत नहीं, मैं ले आया हूँ। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। तुम बदला लेने गए थे। जोरुई, एक आइस पैक ले आओ। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम, उस समय स्थिति इतनी खतरनाक थी। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना। बड़े साहब, मुखिया को कुछ हो गया है। घबराओ मत। क्या प्यारा इंसान है। जाओ उस लड़की को लेकर आओ। जी। चीचेनन, तुम असल में हो कौन? देर हो गई, सो जाओ। तुम्हें ब्रेन कंकशन हुआ है, थोड़ा शांत रहो। मेरे साथ सो जाओ। तुम कितने बचकाने हो? छोटा शेर गर्म बिस्तर कर देगा। मेरे साथ रुको, ठीक है? लूलिंग WEI, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। एची, सो जाओ। नहीं नहीं, मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठा सकता। वह मेरी वजह से घायल हुआ है। सोते समय उसका चेहरा देखो। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन मैं तुम्हें खुशी खुशी मास्क उतारने पर मजबूर कर दूंगा।
दीदी, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम कौन हो? लू जी, मेरे बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। जी बुजुर्ग, मुझे बुलाया है। लू जी, कृपया जी चैनल से मिलना बंद कर दो। बुजुर्ग, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लूलिंग WEI, तुम फैंको शहर की सबसे अमीर हो, लूटोंग की सबसे प्यारी पोती, जानबूझकर जियांग जियोगांग आई हो, जी परिवार के मुखिया के करीब। तुम्हारा मकसद जियांग जियोगांग में सब जानते हैं। बुजुर्ग, मेरा मकसद और जी परिवार के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आज आप किस हैसियत से मुझे समझा रहे हैं? मैं कहाँ जाऊं? यह मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। जियांग जियोगांग छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जियांग जियोगांग छोड़ूंगी, लेकिन तभी जब ची चिनन खुद मुझसे कहे। बाकी लोगों को कोई हक नहीं। अलविदा। सच में जिद्दी लड़की है। लूलिंग WEI, तुम क्या करना चाहती हो? चचेरी बहन, तुमने ची चिनन को छेड़ा है। मैंने बस थोड़ा ब्याज लिया है। अपने लोगों को लेकर जियांग जियोगांग छोड़ दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। सपने देखना बंद करो। लूलिंग WEI, हट जाओ। तुम इतना तनाव में क्यों हो? कहीं तुम गर्भवती तो नहीं? मैं अनुमान लगाता हूँ। WEI वो का है ना? चुप रहो। सही पकड़ा। लूलिंग WEI, अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें फेंग को शहर वापस जाकर परिवार के मुखिया पद की दावेदारी छोड़नी होगी, नहीं तो। खाना खाओ। मुझे खिलाओ। खाओ या न खाओ, मर्जी तुम्हारी। मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा है, हिल नहीं सकती। तुम नहीं खिलाओगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तो मर जाओ। आन साहब को एक इंजेक्शन लगाना है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर चेन की ड्यूटी बदल गई है, मैं नहीं हूं। यह गलत है। ची चेनान, तुम्हारी खैर नहीं। चीचेनान, तुम कैसे हो? डॉक्टर, बचा लिया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ICU में कुछ और देखना होगा। कुछ पता चला? नहीं, कॉरिडोर का CCTV खराब हो गया था। अभी जांच चल रही है। लू साहिबा, हमारे बुजुर्ग साहब ने आपको बुलाया है। ची परिवार का हर मुखिया मार्शल आर्ट्स ग्राउंड से गुजर कर आता है। अगर तुम अभी चेन आंग के साथ रहने पर अड़ी हो तो देखते हैं तुम्हें कितना दम है। जी बुजुर्ग, आप उम्र के साथ भूलने लगे हो क्या? मैं न तो आपके जी परिवार की हूँ, नहीं आपके परिवार की मुखिया बनना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ लू परिवार की मुखिया बनना चाहती हूँ। चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गईं? तुमने मेरे पोते को मौत के मुंह में धकेल दिया। आज अगर तुम यहां से जीवित नहीं निकल सकी तो ये तुम्हारी किस्मत थी, वरना मैं तुम्हारी एक बात मान सकता हूं। लू साहिबा, मेरी सलाह है कि आप बुजुर्ग साहब की बात मान लें। हार मानकर हमारे युवराज को छोड़ दें। मैं लू लिंगवेई बचपन से ही किसी की बात आंख मूंद कर कभी मानना नहीं जानती। बड़ी बोलती हो। देखते हैं तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है। आगे बढ़ो। अगला।
तुम आओ। बस इतना ही? मुझे बाहर जाने दो। एक छोटी सी लड़की ने ची परिवार के इतने चुनिंदा लड़ाकों को हरा दिया। लगता है तुम में कुछ तो दम है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। लगता है तुम समझदार हो। अगर वह जल्दी नहीं उठा तो वही वही की खतरा हो रहा है। शांत हो जाओ। लू लिंग वेई ठीक हो जाएगी। वो अभी खतरे से बाहर आया है। उसके बारे में अब और नहीं सोच सकते। लू लिंग वेई को क्या हुआ? तुम आखिरकार जाग गए। वही वही को तुम्हारे दादा ने पकड़ लिया है। जल्दी से उसे बचाओ। चेन आन, इस औरत के लिए क्या तुम मेरे आदेशों की अवहेलना करोगे? मैं और मेरे पिता अलग हैं। एक ने मेरी दादी को मार डाला, एक ने मेरी माँ को अपना रास्ता बनाने के लिए छोड़ दिया। धृष्टता। हट जाओ। तुम एक दिन इस औरत के हाथों मर जाओगे। वह तुम्हारे हाथों मरने से बेहतर है। हट जाओ। वेई वेई, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तुमने कहा था अगर मैं जीवित बाहर निकल आऊं तो मेरी एक मांग मानोगे। तुम क्या चाहते हो? चाहता हूँ ची चेन आन के आसपास के सभी गुप्तचरों को हटा दो। ठीक है। वेई वेई, वो मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत है। आची। चाहता हूं ची चेन आन को हटा दो। आसपास के सभी गुप्तचरों को। वेई वेई, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मूर्ख, मैं नहीं मरूंगा। लू लिंग वेई, चलो शादी करते हैं। ची चेन आन, तुम। क्या तुम्हें सच में मैं पसंद हूं? पसंद है। मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरा यह शरीर गहराई से तुम्हें चाहता है। ठीक है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जिसे मैंने कभी नहीं देखा। देखा है, तुमने मुझे देखा है। ची चेन आन, तुम नहीं, आची। इतने समय से मुझे धोखा दे रहे थे। मजा आया? मैंने पहले कहा था जब तुम लू परिवार के मुखिया बनोगे तब मैं अपना मुखौटा उतार सकता हूं। अब कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अपना वादा निभा सकता हूं। हमारे बीच सिर्फ एक सौदा था। अब सौदा पूरा हो चुका है। हम भावनाओं के बारे में बात करते हैं। मैं फेंग को शहर का लू परिवार का भविष्य का मुखिया हूँ और तुम जियांग जियोगांग की जियांग हो। ची परिवार की प्रमुख। हम एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? तुमने बार में जाल बिछाया मुझे फंसाने के लिए। तुम चाहती थी कि लू और ची परिवार की शादी हो, एक ऐसी शादी जिसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हों, है ना? वीवी, क्या तुम अपने दिल की सच्चाई स्वीकार कर सकती हो? हमारे बीच प्यार की बातें करना हास्यास्पद है। एक दूसरे के पास आने का मकसद शुरू से ही साफ नहीं था। वीवी, तुम मेरी वजह से वीरवो के जाल में फंस गई, दवा खा ली, मौत के मुंह से वापस आई। वीरवो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ उसकी ताकत को खत्म करके ही तुम जियांग जियोगांग में निश्चिंत हो सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने अजी का झूठा रूप धरकर मेरे पास आई, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने में मदद करूं? ची चेनान, मैं मूर्ख नहीं हूं। हम एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर दादा के सामने तुमने जो चीज मांगी तुम और बेहतर मांग सकती थी।
मुझे जो चाहिए मैं खुद हासिल कर लूंगी, किसी के देने की जरूरत नहीं, और तुम दे भी नहीं सकते। तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं हो। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। बेहुदा सपना। तुम भूल गए लू परिवार जियांगज्यूगांग में कैसे फल फूल रहा है? पीछे से मदद किसने की? तुम लू परिवार से मुझे धमका रहे हो। लू परिवार अगर तुम्हारे बिना जियांगज्यूगांग में टिक नहीं सकता, तो क्या तुम फिर से सोचोगी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मत रो, मुझे दुख होता है। खुश हो, नाराज हो तो और काटो। ये कौन सी बेवकूफ लड़की है जो आधी रात को बारिश में भीग रही है? चले जाओ। लू साहिबा, इतनी बारिश में जुकाम हो जाएगा। चलो मेरे घर चलते हैं। उसने कहा चले जाओ, सुनाई नहीं दिया? लू दूसरी साहिबा, क्या नया प्रेमी ढूंढ लिया? अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं कौन हूं। ये कपड़ा ची परिवार का विशेष है। क्या वो ची चेनान? मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम एक औरत के लिए मुखौटा उतार दोगे। अगर ची परिवार के पूर्वजों को पता चला तो क्या वे गुस्से से कब्र से बाहर नहीं आ जाएंगे? वैसे भी तुम्हारे भी परिवार से बेहतर है जिसने इतने बुरे काम किए। ये पूर्वजों की कब्र से काला धुआं निकल रहा है। तुम दोनों चले जाओ। तू चला जा। चोट ठीक नहीं हुई और बारिश में निकल आए, मरना है तो इतनी यातना क्यों दे रहे हो खुद को? अन ये भी दिल दुखाने वाली बात करता है। हवा और बारिश तो तुम ही लाए हो। तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई, मुझे नीचे उतारो। पता है तो हिलना डुलना बंद करो। मुझे नीचे उतारो। चीचेनन, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। मुझे चोट लगी है, तुम मुझे हिला नहीं सकते। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चोट साफ कर दूंगा। चीचेनन, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? माफ करना, तुम्हें दुख दिया। मैं तुम्हें भरपाई करूंगा। चीचेनन, जब मैं वास्तव में परिवार के मुखिया का पद संभाल लूंगा, तब वापस आकर वेई रो से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा कर्ज हमेशा के लिए चुका दूंगा। कर्ज चुकाने के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लू लिंगवेई फिर से मेरे साथ सोकर भाग गई। अरे, लू लिंगवेई चली गई। मेरे लिए पता करो कि वह कहां है। वो एक महिला सीईओ है, बहुत व्यस्त रहती है, तुम्हारी तरह नहीं, जिसके दिमाग में सिर्फ लू लिंगवेई है। अगर तुम नहीं पता करोगे तो मैं खुद पता करूंगा। लोकेशन दिखा रहा है कि वो जियांगजू गैंग में नहीं है। लोग तैयार करो, हम पेंग को शहर जा रहे हैं। जी। दिल इतना बेचैन क्यों है? लिंगवेई ने अच्छा काम किया है। न सिर्फ लू परिवार के रत्न और आभूषण व्यवसाय को जियांगजू गैंग में सफलतापूर्वक लाया, बल्कि होंगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी शामिल हो गई। दादा, हालांकि लू परिवार का व्यवसाय जियांगजू गैंग में आ गया है, लेकिन अभी जड़ें मजबूत नहीं हुई है और लिंगवेई इतनी शोर शराबा कर रही है। ये ठीक नहीं लगता। हाँ दादा, लिंगवेई का व्यवहार बहुत आक्रामक है। बड़े पेड़ को हवा ज्यादा लगती है, लू परिवार उसे नहीं सौंपा जा सकता। चचेरे भाई बहनों के पास कोई योग्यता नहीं है, पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्या तुम नरक में जाना चाहते हो, जहाँ हड्डियां काटी जाती हैं और जीभें निकाली जाती हैं?
दादा, मैं वापस आ गया हूँ। जियो वेई, मैंने फैसला किया है कि कल रात लू परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार समारोह होगा। दादा, मैं नहीं मानता। इन सालों में मैंने और जियो किंग ने लू परिवार के लिए जो किया है वो उससे कम नहीं है। मुखिया बनने के नियम पहले ही तय हो चुके हैं। जियो वेई ने लू परिवार के व्यवसाय को जियांग जियो गैंग में लाया है। ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। दादा, फेंग को शहर में कौन नहीं जानता कि तुम लू लिंग वेई के पक्षपाती हो। जियो किंग, तुम क्या सोचती हो? लिंगवेई को परिवार का मुखिया बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या? भैया, हम लोग परिवार के भाई बहनों के पास अलग अलग व्यवसाय है। मैं सिर्फ अपने छोटे से हिस्से को संभालना चाहता हूँ। लू लिंग वेई ने तुम्हें क्या जादू की गोली खिला दी है? अगर चचेरे भाई को लगता है कि उनका व्यवसाय छोटा है तो मैं मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत? अपमान। मैं लू परिवार का मुखिया हूँ। अरे, कोई है? तुम क्या करने वाले हो? लू हाओकांग ने मुखिया का अपमान किया है। परिवार के नियमों के अनुसार सजा दो। बाहर ले जाओ, 20 कोड़े मारो। जी, मुझे माफ कर दो लू लिंग वेई, लू परिवार के मुखिया। नहीं, मत करो। मुझे माफ कर दो। चचेरे भाई, दर्द हो रहा है? हाँ मांगे। हाँ। चचेरे भाई, तुम्हें किसी से भी ज्यादा समझना चाहिए कि दबकर रहने का मतलब क्या होता है। आगे से अच्छे इंसान बनकर रहो, कुत्ते नहीं। लू लिंग वेई, मैं तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को नष्ट कर दूंगा। वो बैंगनी ब्रेसलेट जो तुमने खुद बनाई थी, तुमने उसे उस राक्षसी औरत को दे दिया। अगर उसे पसंद आए तो तोड़ भी दो। प्यार में अंधा। अरे हाँ, कल रात लू परिवार में मुखिया का उत्तराधिकार समारोह होगा। लू लिंग वेई जरूर आएगी। क्यों न मैं सीधे अंदर घुसकर उसे उठा लाऊं? भैया, तुम फेंग को शहर में पत्नी ढूंढने आए हो, डाकू बनने नहीं। थोड़ा संयम रखो। हाँ, सही कहा। ची चेनान। हेलो चेनान, तुम कैसे हो? नहीं, तुम्हारा खून बंद नहीं हो रहा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं, लू परिवार जाओ। तुम पागल हो गए हो? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी बात मानो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से लू लिंग वेई हमारे लू परिवार की नई मुखिया बनेंगी। रुको। लू परिवार का मुखिया किसी ऐसी औरत के हाथ में नहीं जा सकता जो बदचलन और अशिष्ट हो। लू हाओकांग, तुम्हारा क्या मतलब है? लू परिवार के मुखिया को नैतिक और शालीन होना चाहिए। लू लिंग वेई बाहर किसी युवक को पाल रही है। एक दिन दो दिन बाद नहीं है, उसे लू परिवार का मुखिया बनने का अधिकार नहीं है। ये लू परिवार का मुखिया। छोटे बच्चे किसे कह रहे हो? ची चेनान। ची मुखिया। हाँ, इस समय मैं उसके साथ हूं। वो और फोटो में वो व्यक्ति एक ही है। अभी बड़े ने उसे ची मुखिया कहा, तो क्या वो नहीं है जियांग जियो गांग ची परिवार के प्रमुख? अक्सर वो बाहर हमेशा मास्क पहनते हैं। कभी सोचा नहीं था आज उनका असली चेहरा देखने को मिलेगा। ची चेनान, तुम हस्तक्षेप मत करो। जी मुखिया, बहुत समय से नहीं मिले। सोचा नहीं था कि आज आप आएंगे। मेरी तरफ से स्वागत में कोई कमी रह गई। बड़े जी, आपने बहुत कृपा की। मेरा बीवी के साथ गहरा रिश्ता है। उसके मुखिया पद की उत्तराधिकारी समारोह में मेरा आना तो स्वाभाविक है। धत, वो कैसे आ गया? ये लू परिवार की जमीन है। बाहरी लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया बाहर निकल जाइए। तुम
यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है, निकल जाओ। लू मुखिया, यह व्यक्ति मेरे और आपके बीच अफवाह फैला रहा है, आप इसका क्या करेंगे? यह हमारे लू परिवार का मामला है। जी मुखिया को परेशान करने की जरूरत नहीं। अधिक होगा तो। लू मुखिया, आज मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। जल्दबाजी में आया हूं, दहेज कुछ दिनों में भेज दूंगा। यह बैंगनी हीरे की बाह की कंगन, जिसे देखकर मरना नहीं पड़ता, उच्च श्रेणी का बर्फीला पत्थर है। अनमोल है बहन। लिंगवी, मुखिया बनने वाली हो, काम अभी भी इतनी जल्दबाजी में करती हो। दादा, यह व्यक्ति यहाँ परेशानी फैला रहा है, आप इसे भगा दीजिए। लिंगवी, दादा को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आज तुम्हारे मुखिया पद ग्रहण करने के इस शुभ अवसर पर जी मुखिया के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। दादा ने सही कहा। मेरे साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। बधाई हो। आन साहब को बधाई, बधाई हो। वीवी, अगर तुम नहीं चाहती जीजे नाम के प्रस्ताव को स्वीकार करना, मैं गाड़ी लेकर तुम्हें भगा ले जाऊंगा। दादा की देखभाल करना। अरे चेनन, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। चेनन को चोट लगी है, उसे तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है। हमारी भी खुशी ने खा लिया। इतना बुरा धोखा, उसके नन्हे दिल को भी चोट लगी है। तुम दिखावा मत करो, अभी तो तुम बहुत शानदार लग रहे थे। माफ करना, मैं सच में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ची चेनन, गोली जानलेवा जगह पर नहीं लगी, एक जान बच गई। लू दांगजिया, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? वह फेंग को शहर आया था, निश्चित रूप से मुझे ढूंढने। अगर उसने मुझे नहीं ढूंढा होता, उसे यह हादसा नहीं होता। लू दांगजिया, चेन सच में तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम्हें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है तो कृपया साफ साफ बता दो। जब वो उठे उसे साफ साफ समझा देना। वीवी, खेल खत्म हुआ। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अगर तुम्हें फेंग को शहर में कुछ हो गया, मैं जी परिवार को क्या जवाब दूंगा? चोट लगना मेरी किस्मत खराब है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। ठीक है, कोई दोष नहीं है ना? तुरंत अपने जियांग जियोगांग वापस जाओ। जहां मरना है मरो, मुझे परेशान मत करो। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। अगर तुम अभी भी गुस्से में हो तो मुझे फिर से मार सकते हो। तुम पागल हो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लुजुकिंग जियांग जियोगांग में कुछ जुए के अड्डे चलाती है, मैं उसके हाथों से ये वो खत्म करना चाहता हूँ। क्या वह आसानी से मान जाएगी? वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए। अगर मैं पर्याप्त बड़ा चारा दूं, कोई भी मछली लपक सकती है। तुम पहले नहीं लड़ते थे, अगर लड़ते तो कोई तुमसे ज्यादा चालाक नहीं होता। मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। वीवी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। चीचेनन, तुम सच कह रहे हो? तुम अभी जवान हो। मैं कसम खाता हूं, अगर मेरे मुंह से एक भी झूठ निकला, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे सजा देना। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूँ। वीवी, हम कब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? बहुत जल्दी है। मुझसे शादी करो या मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, कुछ भी चलेगा। तुम वो परिवार में दामाद बन गए हो। सच में। कल फैंको शहर में वो परिवार की नई मुखिया लू लिंगवे और यिंजी परिवार के प्रमुख ची चेनन ने रिश्ते की घोषणा करते हुए सगाई कर ली। लू लिंगवे, तुमने मुझे मजबूर किया, तो मुझे तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेजना पड़ेगा। बड़े बाबू, आपने जियांग जियोगांग में हमारे वो परिवार के प्रोजेक्ट को रोक दिया। क्या यह चीजें की वजह से है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ची चैनन से दूर रहो। तो आपने हमारे वो परिवार के प्रोजेक्ट को रोककर मुझे धमकाया है। धमकी नहीं, बातचीत है। वो परिवार को छोड़ा जा सकता है, जियांग जियोगांग का बाजार, लेकिन तुम इसे नहीं छोड़ सकते। उस साल तुम्हारे माता पिता की हत्या के सबूत। मैंने इतने साल खोजा, कुछ नहीं मिला, कैसे हो सकता है?
तुम्हारे माता पिता की हत्या जियांगजियो गैंग में हुई थी, तुम्हें नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि ची परिवार को भी नहीं मिलेगा। चेनान से अलग हो जाओ, मैं तुम्हें वीडियो दूंगा। वही वही, तुम जियांगजियो गैंग कैसे आ गई? और मुझसे और दादाजी से छुपा कर मिल रही हो क्या? या मुझे सरप्राइज देना चाहती हो? ची चेनान, हम क्या हुआ बताओ। हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? दादाजी, क्या आपने उससे कुछ कहा है? चेनान, ये मिस लू का अपना फैसला है। नहीं हो सकता दादाजी, अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो पुराने घर में जाकर रहो, मेरे मामलों में दखल न दो। मुझे छोड़ दो। लू लिंगवेई, क्या मेरे दादाजी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम्हारे दादाजी के पास मेरे माता पिता के हत्या का सीसीटीवी फुटेज है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम मुझ पर थोड़ा और भरोसा कर सकती हो, मेरे दादाजी को सबूत मिल सकते हैं, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। जी चेनान, मैं तुम्हारा कर्ज पहले ही बहुत चुका चुकी हूँ। इस बार मैं खुद ही कोई रास्ता निकालना चाहती हूँ। लू लिंगवेई, मुझसे दूर रहो। जी चेनान, बदला लेने की बात। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती। मिस लू, आज शेयर धारकों की बैठक बुलाई गई है। क्या आप पद छोड़ने की तैयारी कर रही है? पहले ही ऐसा सोच लेती। हमारा कितना समय बर्बाद किया। यहाँ तुम्हारे साथ घर घर खेल रहा हूँ। सुधार करो, तुम्हें लू साहब कहना चाहिए। लू साहब ने पद नहीं छोड़ा तो शेयर धारकों की बैठक क्यों बुलाई? लू साहब, तुमने जियांग जियोगंग और ची परिवार के प्रमुख से शादी की। हमें लगा था कि तुम लू परिवार को कुछ फायदा पहुंचाओगे, लेकिन अब तुमने सगाई तोड़ दी। लू परिवार की प्रतिष्ठा एकदम गिर गई है। लू लिंगवे, मैं सलाह देता हूँ, समझदारी दिखाओ और इस पदत्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। शांति से परिवार के प्रमुख का पद छोड़ दो। आज की बैठक का मकसद है शेयर धारकों से लू परिवार के सभी शेयर छीनना। लू लिंगवे, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो कि अगर ये सब बाहर लीक हो गया तो लू परिवार पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो खुद ही ऐसा काम मत करो। तुम्हारे पास ये सब कैसे है? लू साहब, आपको इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार हम आपके बड़े भी हैं। पहले आपके दादा के साथ मिलकर संघर्ष किया था। इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं थी। तो मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, शेयर ट्रांसफर करो। दूसरा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। लू लिंगवे, अभी परिवार के प्रमुख का पद संभाला है और इतना निर्दयी काम कर रहे हो। क्या सचमुच चाहते हो कि लू परिवार का पतन हो जाए? मैं निर्दयी? तुम जैसे कृतघ्न कुत्ते। मेरे माता पिता को तुमने मार डाला। मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लगता है आज सब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इरादा नहीं रखते। तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लू साहब, मैं साइन करता हूं। कर दो। चीन साहब, शू साहब, वैंग साहब, साइन मत करो। लू लिंगवे, आज तुम्हें परिवार के प्रमुख का पद मुझे सौंपना होगा, नहीं तो हम सब साथ मरेंगे। लू हो गैंग, तुम्हारी हिम्मत? मेरी जान की कोई कीमत नहीं। देखते हो मेरी हिम्मत है या नहीं। वो गैंग, कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर जिंदा नहीं रहे तो सब खत्म। लू परिवार के शेयर सब मुझे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं अभी यहाँ सब उड़ा दूंगा। लू साहब, जल्दी उसकी बात मान लो। मैं भी यहाँ नहीं मरना चाहता। लू साहब, जल्दी साइन करो। मुझे छोड़ो, मैं खुद साइन करूंगा। साइन मत करो। मौत की धमकी देकर
तुमने अच्छा तरीका अपनाया है। हमारे साथ चलो, कोई सबूत नहीं है। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। ये असंभव। कई साल पहले मेरे पिता लू फेंग जियांगज्यू बंदरगाह पर व्यापार करने जाते समय एक साजिश के तहत आग दुर्घटना में मारे गए थे। हत्यारा लू हाओकांग ही था। अब सबूत स्पष्ट है, अपनी आंखें खोलकर देखो। असंभव। जी चेना, तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे है? ये सच नहीं हो सकता। ले चलो। 1 मिनट रुको। यह लू हाओकांग के ड्रग तस्करी का सबूत है। लू लिंगवे, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। वेई वेई। पानी। कितना बेवकूफ। अब भी बेवकूफ। बचकाना, तुम मुझे डुबो दोगे। डॉक्टर ने कहा तुम अत्यधिक थक गए हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम खुद का ऐसे ध्यान रखते हो? वीडियो। तुम्हें यह कैसे मिला? दादाजी जो सबूत ला सकते हैं, मैं भी ला सकता हूं। तुम अपने मंगेतर को इतना नकार देते हो। सगाई तो टूट चुकी है। तो फिर से कर लेंगे। इससे ज्यादा तुम्हारे दुश्मन अब ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पत्नी जी, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे आदेश के अनुसार लू जुकिंग का जियांगज्यू बंदरगाह पर कैसीनो बंद कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह वेई रो के पास जाएगी? मेरे दुश्मन को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पत्नी जी बुद्धिमान है। निकमा। वीरो, मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। 4 महीने हो चुके हैं। मुझे एक पहचान चाहिए। मेरे सभी व्यवसाय ची चेनआन ने बंद कर दिए हैं। तुम्हारी औकात? वे परिवार कभी भी तुम जैसी बेघर औरत को घर में नहीं आने देगा। वीरो, तुम धोखेबाज हो। मुझे परिवार के मुखिया का पद दिलाने का वादा किया था। तुम जानते हो, पिछली औरत जिसने बच्चे से मुझे धमकाया था, उसका क्या हुआ था? एक ही बार में 2 जाने गई। ची चैनन ने लू हाओकांग को समाप्त कर दिया। अगला मैं हूं। मुझे पहले हमला करना होगा। मुझे पहले हमला करना होगा। लुलिंगवे, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रही हो। तुम्हारे माता पिता की अस्थियां 3 दिन बाद नानशानवान। तुम अकेले आना, वरना मैं तुम्हारे माता पिता को समुद्र में फेंक दूंगा, मछलियों को खिला दूंगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। लिज्यू किंग, बच्चा नहीं रहा। ये पैसे ले लो, बाहर जाने के बाद कभी वापस मत आना। आखिरकार लू परिवार में सिर्फ तुम और दादाजी बचे हो। लुलिंगवे, तुम बहुत क्रूर हो। आज का ये हाल तुमने खुद पैदा किया है। किसी और को दोष मत दो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत बुरी हो। शुक्रिया, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार में तुम शायद नहीं आ पाओगे। लुलिंगवे, बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कभी हमारी बहन के रिश्ते की कदर नहीं की? जब से मेरे माता पिता की हत्या हुई, मेरे लिए कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं बचा। रोना हो तो रो लो। रोने जैसा कुछ नहीं है। इतने दुश्मनों को खुद हराया। मुझे खुश होना चाहिए। मैं जियांगजियो गैंग जैसी नहीं हूँ।
इतनी भावुक। जियांगज्यू गैंग का बरसात का मौसम जल्द ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो लंबे समय बाद? ची चेनान, हिलना मत। पहचाना? ये मेरे ससुराल वालों की अंगूठियां हैं। हाँ, लुलिंग वे कहा है, अगर तुमने मुझे मारा तो वो जिंदगी भर अपने माता पिता की अस्थियां नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे धमकियां देने वालों से नफरत है। बताओ अस्थियां कहाँ है? आ जाओ चीचेनन, मुझे मार दो। जिंदगी भर अस्थियां नहीं मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि लुलिंग वे के माता पिता बिना कफन दफन हो। आ जाओ। तो मुझे भी शामिल कर लो। ची दादा, आप कैसे आ गए? आप तो हमेशा लुलिंग वे से नफरत करते थे। मैं नफरत करता हूं, लेकिन मुझे धमकाने वालों से ज्यादा नफरत है। रुको, मत करो। मैं जानता हूं आपके तरीके। इंसान को जिंदा मार डालते हैं, मैं जानता हूं। चाहे पूरा जियांगज्यू गैंग उलट दो, आप अस्थियां ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, मैं देता हूं। मुझे छोड़ दो। माँ पापा, वेईरुओ ने तुम्हें अकेले जाने के लिए कहा और तुम सच में चली गई। यह जरूर कोई चाल है। तुम कब समझोगी? अपने आदमी पर थोड़ा भरोसा करो। मेरे माता पिता? दादाजी ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। एक सुहावने दिन उन्हें नानचान कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। दादाजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। हमारे ची परिवार का पहला नियम, किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं छोड़ते। ची चेनान, तुम कैसे? तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? आगे से किसी भी वजह से मुझे फिर से अकेला नहीं छोड़ना। बिल्कुल एक मासूम सा पिल्ला लग रहा है। मुझसे वादा करो। कहते हैं औरतें प्यार में पड़कर मूर्ख बन जाती हैं। मुझे लगता है तुम मर्दों की भी यही हालत है। ची चेनान, हमारा सौदा अभी खत्म नहीं हुआ है। लू प्रमुख, तुम तो अब मुखिया बन गई हो। क्या ये छोटे मोटे काम किसी और को नहीं सौंप सकती? मैं मुखिया बनी हूँ, सम्राट नहीं। और सुनो, सम्राट भी खुद ही दस्तावेजों की जांच करते हैं। मेरा साम्राज्य इतनी आसानी से किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। सही कहा। हाँ, हम दोनों की इतनी मेहनत के बाद शाम को बार में कुछ पीते हैं। हाल ही में जियांगज्यू गांव में बहुत सारे सुंदर लड़के आए हैं। जरूर चलेंगे। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। जहाँ ठंडक हो वहीं रहो। अलविदा। तुम और तुम्हारी सहेली क्या शरारतें रच रही हो? तुम्हारी वजह से तुम बहुत डरावने हो। सब भाग गए। हाँ, हाँ, जब तुम अभी आए तो तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी को खा जाओगे। लू प्रमुख, वेईरुओ को सजा मिल चुकी है। इस पूरे महीने तुम सिर्फ काम में लगी रही, मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या यह उचित है? इससे साबित होता है मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, कोई प्रेम मोहित नहीं। मैं वेई मोहित हूं। वे यहाँ। तुम इतनी देर से क्यों आई?
घर वाले ने इतना पाबंद कर रखा है। दीदी, आज रात मैं तुम्हारा मन बहलाऊंगी। तुम्हारा स्वाद अभी भी उतना ही अजीब है। मुझे मत घसीटो, अगर ढूंढना ही है तो अपने पसंदीदा टाइप को ढूंढो। तुम उस छोटे से हंसमुख लड़के के साथ इतना घुल मिल गई हो। ची चेनन मुझे मार डालेगा। मेरी सिंगल लाइफ का समय अब ज्यादा नहीं बचा है। मुझे बचे हुए समय का पूरा आनंद लेना चाहिए। आखिरी पार्टी का मजा लूंगी। आओ आओ सभी छोटे भाइयों, वीवी दीदी को एक पेग भेंट करो। आज रात का बिल वही भरेगी। धन्यवाद वीवी दीदी। काम खत्म हो गया। बहुत सारे दस्तावेज हैं। लगभग हो गया। काम खत्म हो गया। बार में आकर एक पेग पीते हैं। क्या हुआ, नशे में हो? मैं मर गया। बस हो गया, जिस चीज से डरता था वही हो गया। शू यू, तुम मत जाओ। तुमने ही मुझे यहाँ लाया था। हमें सुख दुख साथ बांटना चाहिए। मुसीबत में साथ देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं, पहले निकलता हूँ। चलो चलो। ठीक से आ जाओ। शू यू। नींद में चल रहा हूँ। यह निश्चित रूप से नींद में चलना है। चलो घर चलते हैं, सो जाते हैं। जागने पर सब सपना होगा। तुम्हें मर्द चाहिए थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं अकेला 10 के बराबर हूं। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती थी। कहा था ना कि जीते जी साथ रहेंगे। अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं, मुझे डर है कि तुम नाराज हो जाओगे। ची चेनन, मुझे सोना है। सोना मना है। वीवी, जल्दी आओ। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। फ्रेंको शहर के क्लासिक 13 व्यंजन। इतना ध्यान रखा, लेकिन जियांग जुगाव के खाने की आदत हो गई है। मुझे सब पसंद आता है। क्या रहस्य है इतना? लो, मैंने गुरु से बहुत दिन सीख कर तुम्हारे लिए यह बुद्धा पेंडेंट बनाया है। यह मुझे क्यों दे रहे हो? तुमने मुझे वायलेट ब्रेसलेट दिया, मैं तुम्हें यह ब्लैक जेड बुद्धा देता हूँ। प्रेम का प्रतीक, न्याय संगत और उचित। धन्यवाद। तुम्हें भी धन्यवाद, ची चेनन। वीवी, हम अपनी शादी की तैयारी कब शुरू करेंगे? वीवी, फिर 1 हफ्ते बाद। सच में? तो मैं अभी शादी की तैयारी शुरू करवाता हूं। अरे, शादी की नहीं, शादी करनी है। जी चेनान, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जीवन के हर पल का आनंद तुम्हारे साथ लेना चाहती हूँ। मैं भी।